इकाई 4 सोच अपनी अपनी। नमस्कार छात्रगण, डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम देखिए कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 7 सोच अपनी अपनी के बारे में। सोच अपनी अपनी यानी कि दिए गए चित्र में से आपने वह अंतर दोनों चित्र दिया गया है, दोनों चित्र में आपके मन में क्या क्या विचार आए इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। इसलिए यह पाठ का नाम है सोच अपने अपनी। तो देखिए कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भाषा अभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम में दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में विचार रखता है। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। तो इस पाठ में नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। तो वही यहाँ दो चित्र दिए हैं, दोनों वो एक गांव का है एक शहर का है। दोनों चित्र में क्या फर्क है वह आपको लिखना है, वहां प्रश्न के उत्तर में यही लिखना है। तो देखिए वहां इसका जो प्रश्न दिए है वह प्रश्न आपकी नोटबुक में लिखना है। नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर वहां जो आप इस पहले इस वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो से माध्यम से आपको समझ में आ जाएगी वह चित्र में क्या लिखना है कैसे लिखना है। तो देखिए वीडियो। चित्र ध्यान से देखिए। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आज मैं आपको एक छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर है। आप ही गिनिए कितने घर है? 1 2 3 4 5 और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है।
बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। तो छात्रगण, आपके मन में विचार आ गए थे कि इसमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। वह चित्र देखकर, चित्र में एक शहर का चित्र दिया है, वह शहर में क्या क्या है, वही आपके मन में जो विचार आए वह प्रश्न में लिखना है। तो देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद कीजिए। वहां गांव या शहर का चित्र दिया है, दोनों चित्रों में नीचे 3 प्रश्न दिए हैं और 3 प्रश्नों का उत्तर आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। नीचे दिए हुए मुद्दों के आधार पर विज्ञान वरदान या अभिशाप इस विषय के पक्ष पर विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। नीचे दिए गए विषय पर आपने एक विज्ञान वरदान या अभिशाप, नीचे प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल यानी ग्लोबल वार्मिंग सब मुद्दा दिए हैं। वह मुद्दा में आपको एक विज्ञान वरदान या अभिशाप का निबंध तैयार करना है, वही भी आपकी नोटबुक में लिखना है। इसके पीछे कौन शक्तिशाली है, कलम या तलवार, अपने विचार कारण सहित बताइए। इसके बाद कलम या तलवार, कलम यानी कि पेन, तलवार यानी कि तलवार, दोनों में शक्तिशाली कौन है, इसके बारे में भी आपको एक निबंध तैयार करना है, वही भी आपकी नोटबुक में लिखना है। नीचे देखिए, दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कि वहां बहुत अवकाश की चित्र दिए हैं, वही चित्रों में से नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर वही कोष्ठक में है, वहां से ढूंढकर लिखना है। यहाँ मैं पुस्तक में लिखवाता हूँ, आप लिखिए। तो पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है? तो उसका जवाब है, अंतरिक्ष की इस घटना में वैज्ञानिक उत्साह है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो लिखिए, अंतरिक्ष में पानी मौजूद है, इसके साथ धूल मिट्टी ही परत हो, धूल मिट्टी ही परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनके पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। दोनों जवाब ऊपर दिए गए क्वेश्चन में है, वहां समझ में ना आए तो वहां से ढूंढकर लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, 424 प्रकाश वर्ष। तो इसके सामने क्या आएगा? पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, पृथ्वी नए ग्रह दूरी। दूसरा विकल्प है 1.6 करोड़ वर्ष। इसमें क्या आएगा? नए ग्रह की उम्र, तीसरा है 10 करोड़ वर्ष। इसमें आएगा
पूर्ण ग्रह बनने में पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। चौथा है स्विट्जरलैंड स्पेस यानी कि नासा का टेलीस्कोप। नासा का टेलीस्कोप। पांचवा है कैरी शिष्य। कैरी शिष्य यानी कि वैज्ञानिक। वह जोड़कर वहां में लिख दिया है, वही आपकी नोटबुक में वही जोड़कर लिख दीजिए। 3 4 5 जोड़ के है। तो इसके स्वाध्याय बाद देखिए वही उदाहरण के आधार पर उपसर्ग लगाकर शब्द पूर्ण लिखिए। वहां एक उदाहरण दिया है भिन्न विभिन्न, तो ऊपर उसका उपसर्ग लिखा है वि प्र अ दूर अद निर गे, यानी कि जो शब्द वहां लिख जाए वहां लिखना है। तो भिन्न लिखा है तो विभिन्न। देश तो प्रदेश। पक्का तो अधपक्का। गम दुर्गम। योग वियोग। जीव निर्जीव। बल दुर्बल। समझ गैर समझ। सुविधा असुविधा। वांछित अवांछित। वहां भी आपने उपसर्ग लगाकर उसका शब्द बना लिया है, वही भी आपकी नोटबुक में लिखकर और तैयार कीजिए। इसके बाद है इसके बाद दूसरा प्रश्न है उदाहरण के आधार पर प्रत्यय लगाकर शब्द पूर्ण लिखिए। प्रत्यय ई ता ई इक, वही क्या है प्रत्यय। तो प्रत्यय लगाकर शब्द अपनी नोटबुक में लिखना है। एक उदाहरण दिया है नियम वत्ता इक, तो नियमित। तो आप यहाँ तो विदेश विदेश वत्ता, तो अबे विदेश वत्ता की करीશું है विदेशी। प्रकृति प्रकृति वत्ता इक, तो प्राकृतिक। पुत्र तो पुत्र वत्ता
था और पुत्र था। लापरवाही, लापरवाह तो लापरवाह वत्ता ई तो लापरवाही। चंचल, चंचल वत्ता ता चंचलता। यंत्र, यंत्र वत्ता यांत्रिक। मानव, मानव वत्ता ता मानवता। हंस, हंस वत्ता ई हंसी। ऐसे मित्रों प्रत्यय लगाकर वही शब्द पीछे लिखा है, वही इसे जैसा दूसरा शब्द आपकी नोटबुक में आप लिखना है। इसके बाद है इसके बाद चित्र के आधार पर कार्य की रचना कीजिए। घड़ी लगी दीवार पर टिक टिक करती चलती है, वह कार्य की रचना की है। दिन, दिन हो चाहे रात हो, ज्यादा या बरसात हो, अभी नहीं तू रुकती हो। वही इसकी रचना की एक्टिंग करी है, वही रचना में लिखना है। इसके पीछे प्रश्न नंबर 4 में देश की उन्नति, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? कारण सहित अपने मित्र को पत्र द्वारा बताइए। पत्र लिखना है। देश की उन्नति के लिए, विकास एवं रक्षा के लिए आप क्या बनना चाहेंगे? किसान या सैनिक? ऐसा एक पत्र आपको अपने मित्र को लिखना है। वही पत्र लिखकर आप नोटबुक में लिखना। इसके बाद निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और समझिए। वो लिखा है बहुत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लिंग वचन काल बदल भी इसका कोई नहीं है। नीचे गाढ़ शब्द पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त गाढ़े शब्द पर ध्यान दीजिए। वही धीरे 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 ये सब शब्द है, वाक्य अलग अलग है, शब्द धीरे धीरे सब वाक्य में है। एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, हम धीरे धीरे चल रहे हैं। ऐसे वाक्य बन सकते हैं। तो इसे ऊपरी वाक्य में प्रयुक्त धीरे धीरे शब्द जैसा शब्द है जिसका प्रयोग पुल्लिंग, एकवचन कर्ता लड़का, स्त्री, बहुवचन लड़कियां और अंतिम विधान में काल परिवर्तन हुआ है, फिर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब धीरे धीरे अवयव है, धीरे क्या है? अवयव है। सब वाक्य में धीरे धीरे शब्द जुड़ा हुआ है। एकवचन पुल्लिंग, एकवचन कर्ता लड़का है, स्त्रीलिंग
बहुवचन गण किया है और अंतिम विधान में क्या है, काल परिवर्तन हुआ है। वही धीरे धीरे में कोई परिवर्तन होता नहीं है। इसके नीचे अवयव शब्दों की सूची और, तथा, अथवा, या, वह, हाँ, कल, अधिक, धीरे धीरे ऊपर वही क्या है, अवयव है। तो नीचे जो वाक्य दिए हैं इसमें अवयव ढूंढकर लिखना है। तो निम्नलिखित वाक्य में से ऐसे पद ढूंढिए जो अवयव है। तो उमंग और स्मित घर चले गए, इसमें क्या है, और एक अवयव है। तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन, या शब्द क्या है, अवयव है। वाह, क्या कैच लिया है, वह शब्द अवयव है। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तथा ये अवयव है। वह तेज दौड़ा, वह तेज अवयव है। तो अपने जिन शब्दों को अवयव के रूप में चुना है, क्या है, अवयव पद है, चर्चा कीजिए। तो छात्रगण यहाँ यह पाठ पूरा हुआ। अगले क्लास में अगले पाठ की शुरुआत करेंगे। आभार।